बिहार बोर्ड क्लास 7 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 7 विज्ञापन की समझ। इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 63 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विज्ञापन कौन देता है। विज्ञापन कौन देता है, संचार माध्यम इस पर क्यों निर्भर है। तो इसका उत्तर है किसी विषय वस्तु पर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन मुख्यतः व्यापारिक संस्थान द्वारा दिए जाते हैं। संचार माध्यमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आधुनिक तकनीकी से बहुत मदद मिलती है, पर इन आधुनिक संचार माध्यमों के संचालन के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा लगा पाना संभव नहीं होता है। इसके लिए वह विज्ञापन पर निर्भर करते हैं, जो कि विज्ञापन उनके आय का मुख्य स्रोत होता है। वे अपने खर्च के लिए विज्ञापन के ऊपर ही आश्रित होते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपके पसंदीदा विज्ञापन कौन कौन से हैं, वे आपको किस तरह आकर्षित करते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा करें। देखिए इसका उत्तर आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं लिखा हूँ इसका, मुझे पर्यटन स्थल से जुड़े विज्ञापन बहुत अधिक पसंद हैं, क्योंकि मुझे घूमना अच्छा लगता है। मुझे ऐसे विज्ञापन भी बहुत पसंद हैं जिसमें किसी जगह से जुड़ी कुछ खास बात बताई जाती है। इसके अलावा मुझे खाद्य पदार्थ से जुड़े विज्ञापन काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं खाने में बहुत शौकीन हूँ। अब आइए पेज संख्या 65 पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गोरेपन या सांवलेपन से सुंदरता को आंकना क्या आपको सही लगता है। तो इसका उत्तर है नहीं। गोरेपन या सांवलेपन से सुंदरता को आंकना सही नहीं होता। गोरापन या सांवलेपन हमारे हाथ की चीज़ नहीं होती है। किसी का गोरा रंग या सांवला रंग भगवान की देन होती है। इसे किसी क्रीम से बदला नहीं जा सकता है, और किसी का रंग सांवला है तो इस वजह से उसे औरों से कम आंकना या उससे हे दृष्टि से देखना गलत होता है। इंसान अपने गोरेपन या सांवलेपन से अच्छा नहीं बनता, बल्कि वह अपने गुणों से अच्छा बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन विज्ञापनों और पूर्व के दोनों विज्ञापनों में क्या अंतर है। तो इन विज्ञापनों और पूर्व केंद्रों विज्ञापनों में अंतर। 2 विज्ञापन सामाजिक है। इनमें पोलियो उन्मूलन और रक्तदान के बारे में जानकारी दी गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो का टीका जरूर लगवाएं और उन्हें पोलियो जैसी बीमारी से बचाएं। और रक्तदान के लिए लोगों को कही जा रही है कि जो स्वस्थ है वह अपना रक्तदान करे, जिससे किसी व्यक्ति को नई जिंदगी मिल सके। और पूर्व के दोनों विज्ञापन व्यावसायिक है। इनमें वस्तु को बेचने के लिए बढ़ा चढ़ाकर उनकी तारीफ हो रही है, जिससे लोग ज़्यादातर इसकी ओर आकर्षित हो और इन्हें खरीदें। अब आइए अभ्यास प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विज्ञापन से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं। इसका उत्तर है किसी भी वस्तु के विज्ञापन को इतनी खूबसूरत ढंग से तैयार किया जाता है कि हम उस वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं। विज्ञापन में किसी वस्तु की इतनी सारी अच्छाइयाँ गुण बताए जाते हैं, जिसमें हमें लगता है कि सच में ये वस्तु बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कभी कभी किसी क्रीम, कपड़े, परफ्यूम आदि के विज्ञापन में फिल्म स्टार या टीवी स्टारों को शामिल किया जाता है, जिसमें हमें लगने लगता है कि ये लोग इसी क्रीम, कपड़े आदि के इस्तेमाल से इतने अच्छे लगते हैं। इसीलिए भी सुंदर दिखने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। कभी कभी खाने की वस्तुओं को हमारे सेहत से जोड़कर यह दिखाया जाता है कि इन्हीं वस्तुओं को अगर
खुले तौर पर खरीदकर इस्तेमाल करने पर हमारे सेहत को हानि होती है और इन्हीं वस्तुओं को पैक कर और किसी ब्रांड को देकर बेचा जाता है और कहा जाता है कि ये वस्तु हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पैकेट वाली वस्तु और खुली वस्तु में से आप किसे खरीदना पसंद करते हैं, क्यों? तो उसका उत्तर है पैकेट वाली वस्तु और खुली वस्तु में पैकेट वाली वस्तु ज़्यादा अच्छी होती है। खुली वस्तुओं में मिलावट की संभावना अधिक होती है। खुली वस्तुएं जैसे सत्तू आदि को लोग बर्तन में रखकर बेचते हैं, जिसकी वजह से उनमें धूल मिट्टी आदि पड़ते हैं और वह खाने के लिए सही नहीं होता है। उनके खाने से हमारे सेहत को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह खुला तेल भी खाने के लिए सही नहीं होता है। उसमें भी कई तरह के मिलावट किए रहते हैं जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। जबकि पैकेट वाली वस्तु पैक होती है, उनमें मिलावट की संभावना खुली वस्तुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है और उनसे हमारी सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचता। इसीलिए मैं खुली वस्तुओं की अपेक्षा पैकेट वाली वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करता हूं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विज्ञापन को बार बार प्रसारित क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है विज्ञापन को बार बार प्रसारित इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उस वस्तु की ओर जाए। एक बार किसी चीज़ को देखकर अनदेखा किया जा सकता है, पर बार बार अगर हम एक ही चीज़ को देखते हैं तो हमारा ध्यान उस ओर चला ही जाता है। बार बार अगर हम किसी वस्तु के बारे में सिर्फ अच्छाई बातें ही सुनते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए ही सही पर वह वस्तु अच्छी लगने लगती है और हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आप विज्ञापन से प्रेरित होकर कौन सी वस्तु खरीदते हैं? किन्हीं 5 वस्तुओं के बारे में लिखें। तो इसका उत्तर है मैंने विज्ञापन से प्रेरित होकर खाद्य सामग्री, ब्रांडेड कपड़े, साबुन, टीवी आदि खरीदे। मैंने विज्ञापन से प्रेरित होकर ही खाद्य सामग्री के लिए खुले वस्तुओं की अपेक्षा पैकेट वाली वस्तुओं को प्राथमिकता दी, क्योंकि इनमें मिलावट की संभावना बहुत होती है। इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े और जूते के विज्ञापन भी मैंने टीवी पर देखा और मैं इसकी ओर आकर्षित हुई। साबुन के विज्ञापन जिसमें डॉक्टर भी उस साबुन के उपयोग की सलाह देते हैं और वह हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। टीवी में एलजी के विज्ञापन में दिखाया जाता है कि यह हमारी आँखों की रोशनी को प्रभावित नहीं करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विज्ञापित वस्तु की कीमत गैर विज्ञापित वस्तु की तुलना में अधिक क्यों होती है? तो इसका उत्तर है विज्ञापित वस्तु की कीमत गैर विज्ञापित वस्तु की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि किसी वस्तु का विज्ञापन करने में कंपनी वाले को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। खासकर अगर किसी विज्ञापन से फिल्मी कलाकार या गैर फिल्मी कलाकार को जोड़ा जाता है तो कंपनी का और अधिक पैसा खर्च होता है। इसीलिए वे वस्तुओं के दाम में उन्हें बनाने का लागत और विज्ञापन का खर्च दोनों जोड़ते हैं, जिससे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इनमें से कौन से विज्ञापन सार्वजनिक है और कौन से व्यावसायिक? नीचे दी गई तालिका में भरें, फिर अपने अनुभव के आधार पर कुछ और उदाहरण जोड़ें। तो इसमें दिया गया है कोल्ड ड्रिंक्स का विज्ञापन, प्लस पोलियो का विज्ञापन, मोबाइल का विज्ञापन और सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग पार करने का विज्ञापन। तो देखिए इसको जो है यहाँ लिखने के लिए कहा तो हम लोग यहाँ लिख के रखें। देखिए व्यावसायिक विज्ञापन, सार्वजनिक विज्ञापन। तो व्यावसायिक विज्ञापन क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स का विज्ञापन, मोबाइल का विज्ञापन, सौंदर्य प्रशासन का विज्ञापन, ये सब क्या है? व्यावसायिक है।
और इसमें जो है सार्वजनिक क्या है, सार्वजनिक विज्ञापन। प्लस पोलियो का विज्ञापन, ये क्या है, सार्वजनिक है। और सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने का विज्ञापन, रक्तदान का विज्ञापन, ये सब क्या है, सार्वजनिक है। ये सब इधर सार्वजनिक है और इधर ये क्या है, व्यावसायिक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।